choke you down just like a pill. हे गाइस, और एब्सोल्यूट कार्नेज के बाद की स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। लेकिन आप लोग ज़्यादा खुश मत होना, इसके अभी सिर्फ 8 एपिसोड आए हैं और एब्सोल्यूट कार्नेज को ख़त्म हुए 9 महीने हो चुके हैं। तो उन 8 एपिसोड्स के पूरा होने के बाद ये सीरीज भी इमोर्टल हल्क की तरह धीरे धीरे चलेगी। तो एक बार आप सभी को बता देता हूँ कि एब्सोल्यूट कार्नेज इवेंट के अंदर क्या हुआ था। तो जो कार्नेज है उसे नल के ड्रैगन ग्रिंडल का सिम्बियोट मिल चुका था। वो एक एक करके कोडेक्स को जमा करने लगता है, जो कि उन होस्ट की रीढ़ की हड्डी में होता है जिस किसी ने भी सिम्बियोट्स के साथ बॉन्ड बनाया था। और उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वैनम सिम्बियोट। अगर कार्नेज सारे कोडेक्स को कलेक्ट कर लेता है तो नल आज़ाद हो जाएगा। और सीरीज के आखिर में एडी के पास 2 रास्ते बचते हैं, या तो वो अपने बेटे को बचा ले जिससे नल आज़ाद हो जाएगा, या फिर कार्नेज उसके बेटे को मार डालेगा। तो एडी अपने बेटे डेलन को बचाता है और अब नल अर्थ की तरफ आ रहा है। और सिर्फ एडी ब्रोक ये बात जानता है। वो शेव करते हुए कह रहा है, कुछ हफ्तों पहले डेविल ने मुझे एक चॉइस दी थी, मेरे बच्चे को बचाऊं या फिर इस वर्ल्ड को मार डालूं। मैं सोचता हूं कि कोई भी फादर वही करेगा जो मैंने किया, या फिर नहीं भी। शायद एक हीरो ऐसा कभी नहीं करता। वो एक बच्चे की जान बचाने के लिए करोड़ों लोगों को खतरे में नहीं डालता। लेकिन मुझे कैसे पता, मैं तो कभी एक हीरो भी नहीं रहा हूँ। कुछ भी हो, मेरा बेटा अब भी जिंदा है और नल अब भी आ रहा है। इन दोनों के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, तो इसीलिए हमें बस वेट करना है और जिंदा रहना है। जब तक जिंदा रह सके तब तक। तभी डेलन एडी को आवाज़ लगाता है। वो कहता है, गाड़ी बाहर आ चुकी है, आप लेट हो जाएंगे। डेलन को एडी का बिना दाढ़ी वाला चेहरा पसंद नहीं आ रहा, लेकिन ये मीटिंग एडी के लिए इम्पोर्टेंट है। वो अपने सिम्बियोट का यूज करके सूट पहनता है और डेलन से पूछता है, तुम मुझे बस एडी बुलाते रहोगे? तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। लेकिन तब डेलन एडी को इग्नोर करके चला जाता है। सिम्बियोट कहता है, इट्स ओके एडी, उसे थोड़ा टाइम चाहिए और वैसे भी तुम लेट हो जाओगे। तो गाइस, अब तक एडी और डेलन नॉर्मी के साथ किसी और के घर पे रह रहे थे, जब तक कि एडी अपने लिए कोई ठिकाना ना ढूंढ ले। जाते हुए एडी डेलन से बोलता है, ठीक है दोस्त, अपने कजन नॉर्मी का ध्यान रखना, मैं आज रात वापस आ जाऊंगा। क्या तुम मुझे विश करना चाहोगे? तो डेलन बोलता है, गुड लक एडी। एडी सोच रहा है, जब से डेलन को पता चला है कि मैं उसका फादर हूँ, तब से वो मुझसे दूर दूर सा रहने लगा है। मैं अपने आप को समझाता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और तब डेलन मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि ये वर्ल्ड तो खत्म होने ही वाला है। तो गाइस, एडी कार के अंदर बैठता है और ड्राइवर से पूछता है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन ड्राइवर सिर्फ इतना कहता है, अपनी सीट बेल्ट बांध लो। और तब वो गाड़ी हवा में उड़ जाती है और ये लोग सीधा पहुंचते हैं अवेंजर्स माउंटेन। तो गाइस, आप देख रहे हैं चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। और आज के ही दिन मैं एक और सीरीज शुरू करने वाला हूँ, किंग ऑफ हेल घोस्ट राइडर। वो भी इससे जुड़ी हुई है। अंदर जाने पर एडी की मुलाकात कैप्टन से होती है। एडी पूछता है, कैप्टन, ये बात तो ठीक है कि तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया, लेकिन क्यों बुलाया? कैप्टन बोलता है, मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। मुझे वो सब देखकर खुशी हुई जो कुछ तुमने पिछले हफ्तों किया। हम बस पहेली को सुलझाना चाहते हैं, हमें थोड़ी सी जानकारी चाहिए। एडी पूछता है, ओके ठीक है, लेकिन तुम्हें कौन सी जानकारी चाहिए? तब कैप्टन एडी की मुलाकात अवेंजर्स से करवाता है। उन्हें देखकर एडी चौंक जाता है। रुको, नहीं, क्या तुम चाहते हो कि मैं एक अवेंजर बन जाऊं? कैप्टन बोलता है, हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। हम बस तुमसे बातचीत करना चाहते हैं। सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या चाहते हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मुझे टीम से बात करनी पड़ेगी। अभी के लिए तुम इन सब से मिल लो। तो सबसे पहले एडी थोर से मिलता है और वैनम उसके दिमाग में बोलता है, हम इस वाले को जानते हैं, उसने पुराने टाइम में नल को हराया था। आने वाले दिनों में हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। थोर एडी का थैंक्स बोलता है, क्योंकि वैनम ने वॉर ऑफ रैम्स में भी मदद की थी और एब्सोल्यूट कार्नेज के टाइम पे भी। लेकिन तभी एडी का हाथ एकदम से पीछे ही रुक जाता है। उसे अपने अंदर कार्नेज की आवाज़ सुनाई देती है, जो कहता है, ठीक है, चलो थोर को काट कर देखते हैं कि इसका स्वाद कैसा है। तो एडी बोलता है, नहीं नहीं, यह संभव है। अवेंजर्स पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? एडी अपने आप को संभालता है। वो कहता है, हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं बस एक अवेंजर बनने के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहता हूँ। डेलन के साथ थोड़ा सा टाइम बिताना चाहता हूँ।
तो कैप्टन एडी की इस बात को मान जाता है। वो एडी को अपना कार्ड देता है कि अगर उसे किसी भी मदद की जरूरत पड़ेगी तो वो अवेंजर्स को बुला सके। वैसे सब अवेंजर्स को एडी ब्रॉक का चिकना चेहरा पसंद आता है, लेकिन एडी के अंदर कार्नेज की ताकत बढ़ती जा रही है। वो कहता है, तुमने सेलेटस कसाडी को तो मार दिया, लेकिन कार्नेज कभी नहीं मरता। वो वैनम सिम्बियोट्स की पावर्स को दबा रहा है। रात हो चुकी है। घर पे लिज इन दोनों बच्चों को वीडियो गेम बंद करके सोने के लिए कहती है। तभी एडी अंदर आता है। डेलन उससे मीटिंग के बारे में पूछता है, लेकिन एडी का मूड खराब है। वो जाकर सोना चाहता है और डेलन के बार बार पूछने के बावजूद भी उसका कोई जवाब नहीं देता। वो सीधा बाथरूम के अंदर घुसता है। कार्नेज उसके मन में अब भी उससे बात कर रहा है, लेकिन एडी कह रहा है, शट अप, ये सच नहीं हो सकता। तो कार्नेज कहता है, तुमने हमें अपने दिमाग में एब्जॉर्ब कर लिया था। उस टाइम तुम क्या सोच रहे थे कि क्या होने वाला है? एडी बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तब एडी अपने बैग के अंदर से वो गोलियां बाहर निकालता है, जिससे वो अपने अंदर के सिम्बियोट को शांत कर सके। हालांकि वैनम मना कर रहा है। वो कहता है कि हम दोनों मिलकर इसका सामना कर सकते हैं, लेकिन कार्नेज बोलता है, तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे। तुम हमें चुप जरूर कर सकते हो, जितनी गोलियां खानी है खा लो, लेकिन तुम हमेशा के लिए नहीं भाग सकते। अब मैं तुम्हारे दिल में घुस चुका हूँ और तुम मुझे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो गाइस, एडी को बाथरूम से बाहर निकलते ही नींद आ जाती है। वो वहीं गिर जाता है और सोने के बाद वो सपना देख रहा है कि वो एक सिम्बियोट के समुद्र में तैर रहा है। वहीं उसके पास उसका बेटा छटपटा रहा है, कोई उसे अपनी तरफ खींच कर ले जा रहा है। और तब एडी को नल दिखाई देता है जो डेलन को अपनी तरफ खींच रहा है, और एडी ब्रॉक के पास से वैनम को छीन लेता है। तभी एडी को अपने बेटे की आवाज़ सुनाई देती है। वो नींद से अपने बिस्तर में जागता है और इस टाइम वो खून में सना हुआ है और ये खून उसकी कमर से बाहर निकल रहा है। एडी ब्रॉक शीशे में देखता है कि उसकी कमर पे लिखा हुआ है, गॉड इज कमिंग। तब एडी एक डिसीजन लेता है कि वो अपने बेटे को छोड़कर चला जाएगा। साथ ही अपने मन में सोच रहा है, नहीं, इस बार नहीं, फिर से नहीं, मैं इस शैतान को अपने अंदर नहीं रहने दूंगा। जिस बच्चे को जिंदा रखने के लिए मैंने इतनी मेहनत की, उसे अपने से दूर नहीं होने दूंगा। मुझे अपने अंदर से इस कार्नेज को बाहर निकालना होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर से बाहर निकलने के बाद ये मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाए। इसलिए मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पे मैं अकेला रह सकूँ। तो एडी ब्रॉक कैप्टन को कॉल लगाता है और कैप्टन को बिना कुछ बताए उसके हाथों एक क्वीन जेट मंगवा लेता है। एडी एक आइलैंड पे जाना चाह रहा है। इस आइलैंड को 80 साल पहले लोग छोड़कर चले गए थे, क्योंकि यहाँ पे एक माइनिंग एक्सीडेंट हुआ था। लोगों ने सोचा कि ये जगह श्रापित है। काफी लंबे टाइम पहले एडी ने स्पाइडरमैन को किडनैप कर लिया था और वो स्पाइडरमैन को यहीं लेकर आया। स्पाइडरमैन ने अपनी खुद की मौत का नाटक किया। मुझे लगा कि वो सब खत्म हो चुका है और इसके बाद हम आइलैंड पे रहे, यानी कि मैं और सिम्बियोट। हमारे चारों तरफ शांति थी, हम आज़ाद थे। लेकिन तब कार्नेज आया और मुझे उसे रोकने के लिए इस आइलैंड से बाहर निकलना पड़ा और अब हम वैनम आइलैंड पे वापस जा रहे हैं, कार्नेज सिम्बियोट की हर एक बूंद को जलाने के लिए। तो गाइस, एडी उस शिप को ऑटो पायलट पे लगाकर नीचे कूदने ही वाला होता है कि तभी उसे वैनम की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है, ये जाग चुका है और मैं नहीं जानता कि मैं कितने लंबे टाइम तक इसे रोक पाऊंगा। तभी एडी के अंदर से उस सिम्बियोट का थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकलता है और उस शिप को ऑटो पायलट से हटा देता है। कार्नेज कहता है, तुम मुझे मारना चाहते हो, जलाना चाहते हो, अच्छी बात है, चलो हम सब जलते हैं। तभी उस शिप के एक इंजन में धमाका हुआ। वैनम ने कहा, एडी मुझे बाहर आने दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन एडी ब्रॉक ना तो उस प्लेन को कंट्रोल कर पा रहा और ना ही अपने अंदर कार्नेज को कंट्रोल कर पा रहा, और तब वो शिप आइलैंड पे गिर जाता है। उस आग के अंदर वैनम जल रहा है जबकि कार्नेज हंस रहा है। बड़ी मुश्किल से एडी बाहर निकल पाता है। कार्नेज बोलता है, मजा आया? क्या तुम इस तरीके से मरना चाहते थे, अपने पेट के बल घिसते हुए, अपनी लाइफ के लिए भीख मांगते हुए? एडी बोलता है, तुमने मुझसे वैनम को छीन लिया, मैं इसे वापस लेकर आऊंगा और फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। और गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि कार्नेज को आग के अंदर कुछ नहीं होता और इस टाइम पे कार्नेज एडी ब्रॉक की बॉडी से बाहर निकल चुका है, लेकिन उसने अपने साथ साथ वैनम को भी छीन लिया। आपको लग रहा होगा कि कार्नेज इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, क्योंकि वो एब्सोल्यूट कार्नेज के इवेंट्स के दौरान कोडेक्स कलेक्ट कर रहा था। कार्नेज बोलता है, ठीक है पापा, आप मुझे मार देंगे तो मैं क्या करूं? क्या मैं डरूं? क्या मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊं? एडी बोलता है, नहीं, लेकिन जो कुछ मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ उससे बचने के लिए तुम्हें भागना होगा।
गाइस उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ 1000 लाइक्स के लिए। मुझे पता है आप करवा दोगे।